जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका शार्प स्टेपर कम्युनिटी में। हम डिस्कस कर रहे थे ज्योग्राफी और लास्ट जो वीडियो था वो थोड़ा शॉर्ट वीडियो था बिकॉज ऑफ द इन्फेक्शन ऑफ थ्रोट एज आई टोल्ड यू। सो हम आज स्टार्ट करेंगे विद द चैप्टर ऑफ हाइड्रोस्फीयर। और देखिए, इसके अलावा हम डिस्कस कर रहे हैं ज्योग्राफी के अलावा साइंस की घटना चक्र मॉर्निंग में, और 3 स्टैटिक घटना चक्र आपके लिए अवेलेबल हैं, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, इकोलॉजी, और आई दृष्टि घटना चक्र करंट अफेयर्स जो है वो भी आपके लिए अवेलेबल है। देखिए, इससे पहले वाला जो चैप्टर था, ऑल्दो आई डिसाइडेड कि मैं ये सारे नाम भी एक बार हम लोग डिस्कस कर लेंगे यहाँ पे, बट बिकॉज आई कुड नॉट स्पीक सो लाउड, मैंने वो छोड़ दिया था। सो हम इस वाले वीडियो को इसी से स्टार्ट कर लेते हैं। ऑल्दो हमने क्वेश्चंस इसके डिस्कस कर लिए थे, बट सॉब्रिक्यूट्स जो हैं इसके, आई थिंक इसको यही प्रोनाउंस किया जाता है, और उससे रिलेटेड जो प्लेस हैं वो हम अभी डिस्कस कर लेते हैं इस वीडियो में, ठीक है। सो एक बार पूरी ये जो लिस्ट दी हुई है वो देख लेते हैं। देखिए, गिफ्ट ऑफ नाइल, सो इजी है। गिफ्ट ऑफ नाइल तो हमने बचपन से पढ़ा है। इजिप्ट को बोला जाता है। सिटी ऑफ 7 हिल्स, रोम। इटर्नल सिटी इज़ रोम। क्वीन ऑफ एड्रियाटिक, इट इज़ वेनिस। आइलैंड ऑफ क्लोव्स, जानजिबार। लैंड ऑफ थंडरबोल्ट्स, लैंड ऑफ थंडरबोल्ट्स बोलते हैं भूटान को। लैंड ऑफ कैनाल्स, पाकिस्तान। द एम्पायर सिटी, न्यूयॉर्क। डार्क कॉन्टिनेंट इज़ अफ्रीका। पर्ल ऑफ एंटिल्स, क्यूबा। शुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड, क्यूबा। लैंड ऑफ गोल्डन पेगोडाज, म्यांमार। लैंड ऑफ कंगारूज, ऑस्ट्रेलिया। ब्रिटेन ऑफ साउथ, दैट इज न्यूजीलैंड। की ऑफ मेडिटेरेनियन, जिब्राल्टर। होली लैंड, पैलेस्टीन या जेरूसलम। सिक मैन ऑफ यूरोप, टर्की। प्लेग्राउंड ऑफ यूरोप, स्विट्जरलैंड। सॉरो ऑफ चाइना, ह्वांगो रिवर। वर्ल्ड्स ब्रेड बास्केट, ये बोलते हैं प्रेरीज, नॉर्थ अमेरिका। देन कम द सिटीज ऑफ इंडिया। we'll say city of golden temple, Amritsar. Land of 5 rivers, Panjnath, Punjab. The sorrow of Bengal, दामोदर रिवर को बोलते थे। गेटवे ऑफ इंडिया, मुंबई। क्वीन ऑफ अरेबियन सी, क्वीन ऑफ अरेबियन सी है कोची। स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया, केरला। स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया, कश्मीर। सिटी ऑफ 7 आइलैंड्स, मुंबई। ट्विन सिटीज़ बोलते हैं हैदराबाद, सिकंदराबाद को। सौरो ऑफ बिहार इज़ कोसी रिवर। क्वीन ऑफ छोटा नागपुर, दैट इज़ नेतरहाट, झारखंड। क्वीन ऑफ माउंटेन्स, मसूरी को बोला जाता है। मैनचेस्टर ऑफ इंडिया, अहमदाबाद। एंड वेनिस ऑफ द ईस्ट बोलते हैं कोची को, ठीक है। तो ये सारे कुछ नाम यूज़ करते हैं। इसके अलावा देखिए, अगर हम यहाँ देखें तो नॉर्वे को लैंड ऑफ मिडनाइट सन भी बोलते हैं। साउथ अमेरिका को कॉन्टिनेंट ऑफ बर्ड्स। मिस्ट्रेस ऑफ द ईस्टर्न सी, ये बोलते हैं श्रीलंका को, मिस्ट्रेस ऑफ ईस्टर्न सी, ठीक है। देन श्रीलंका इज़ लोकेटेड इन इंडियन ओशन, और इसलिए उसको पर्ल ऑफ इंडियन ओशन या गेटवे टू एशिया भी बोलते हैं। थाईलैंड को लैंड ऑफ वाइट एलिफेंट्स बोलते हैं। निपन या जापान इसको लैंड ऑफ राइजिंग सन बोलते हैं। उसके अलावा लैंड ऑफ 1000 लेक्स जो है वो फिनलैंड को बोलते हैं। लैंड ऑफ मॉर्निंग काम, कोरिया। गेटवे ऑफ वेस्ट बोलते हैं इस्तांबुल को। वेनिस को सिटी ऑफ कैनाल्स बोलते हैं, और सिटी ऑफ ड्रीम्स भी बोलते हैं। ओसाका को मैनचेस्टर ऑफ द ईस्ट बोलते हैं। सैन फ्रांसिस्को इज सिटी ऑफ गोल्डन गेट। एंड शिकागो सिटी ऑफ स्मोकर्स। इसके अलावा बात करें तो पामेर नॉट को रूफ ऑफ द वर्ल्ड बोला जाता है। बहरीन को आइलैंड ऑफ पर्ल्स, एंड इसको पर्ल ऑफ
पर्शियन गल्फ भी बोलते हैं। लेक बेकाल इज सिचुएटेड इन साइबेरिया, इसको पर्ल ऑफ साइबेरिया बोलते हैं। एंड ब्यूनस आयर्स इज़ द कैपिटल ऑफ अर्जेंटीना, इसको पेरिस ऑफ द साउथ बोलते हैं। ठीक है, तो ये कुछ ऑब्लिक्यूट्स यूज़ करते हैं, और ये मैंने सोचा था कि हम लास्ट उसमें डिस्कस करेंगे, बट आई डिस्कस्ड ओनली द क्वेश्चंस। सो यहाँ से स्टार्ट कर दिया। नाउ वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज़ हाइड्रोस्फीयर। ठीक है, हाइड्रोस्फीयर से हम स्टार्ट करते हैं। सो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन अंडर द हाइड्रोस्फीयर। विद रेफरेंस टू ओशियन मीन टेम्परेचर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट। ठीक है, ओशियन मीन टेम्परेचर के रेफरेंस में आपको बताना है। ओशियन मीन टेम्परेचर इज मेजर्ड अप टू अ डेप्थ ऑफ 26 डिग्री सेंटीग्रेड आइसोथर्म, जो कि 129 मीटर्स है इन द साउथ वेस्टर्न इंडियन ओशियन ड्यूरिंग जनवरी टू मार्च। Ocean mean temperature collected during January-March, it can be used in assessing whether the amount of rainfall in monsoon will be less or more than a certain long-term mean. So आंसर हो जाएगा इसका B, 2 ओनली। ठीक है, क्योंकि जो ओशियन मीन टेम्परेचर है 26 डिग्री आइसोथर्म, इट इज़ नोटिस्ड एट डेप्थ्स वेरिंग 50 to 100 मीटर्स। जनवरी मार्च के टाइम पे जो मीन 26 डिग्री सेंटीग्रेड आइसोथर्म है इन द साउथ वेस्टर्न इंडियन ओशन, ये 59 मीटर्स की डेप्थ पर होता है। एंड OMT कंपेयर टू सी सरफेस बेटर प्रिडिक्ट्स वेदर द टोटल अमाउंट ऑफ रेनफॉल दैट इंडिया विल रिसीव ड्यूरिंग मानसून सीजन, वो इट विल बी लेस और मोर देन द टर्म मीन दैट इज़ 887.5। तो उससे पता चल जाता है कि इससे कम होगी या ज़्यादा होगी। विच ऑफ द फॉलोइंग सीज इज डीपेस्ट, इनमें से सबसे डीप सी कौन सा है? साउथ चाइना, बेरिंग, मेडिटेरेनियन या जापान? तो साउथ चाइना सी पैसिफिक ओशन का पार्ट है। इट एनकम्पासिंग एन एरिया फ्रॉम कैरिमाता एंड मलक्का स्ट्रेट टू द स्ट्रेट ऑफ ताइवान। ये 5016 मीटर डीप है। वाइल बेरिंग सी 4773 मीटर डीप है। इसके अलावा अगर हम देखें मेडिटेरेनियन 4632 है, और जापान जो है वो 3742 है। द सरफेस ऑफ अर्थ कवर्ड विद वाटर इज अप्रॉक्सीमेटली, सो 2/3 एरिया जो है अर्थ का वो पानी से कवर्ड है, तो इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 2/3 एरिया। 30% ऑफ टोटल सरफेस ऑफ एरिया ऑफ अर्थ ये लैंड है, एंड 70% देखा जाए तो वो कवर्ड है पानी से, जिसमें आपके ओशियन, सी, रिवर, दूसरी वाटर बॉडीज़ जो हैं वो सब आ जाएंगी। ऑन द सी लेवल नियरेस्ट प्लेस टू द सेंटर ऑफ द अर्थ इज, सो सी लेवल पे नियरेस्ट प्लेस जो है वो है नॉर्थ पोल। ठीक है, नियरेस्ट पॉइंट टू द सेंटर ऑफ द अर्थ ये लाई करता है नियर द आर्कटिक ओशन। डेटम लाइन, डेटम लाइन क्या है? इट इज़ अ हॉरिजॉन्टल लाइन टू द सी लेवल फ्रॉम वेयर हाइट्स एंड डेप्थ आर मेजर्ड। सो डेटम लाइन एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती है जहाँ पे हाइट्स और डेप्थ को मेजर किया जाता है। द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ आवर हाइड्रोस्फीयर इज, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ हाइड्रोस्फीयर क्या है? पैसिफिक ओशन। सो एरिया गिवन इन द एरिया ऑफ द गिवन ओशन अगर हम देखें तो पैसिफिक ओशन सबसे ज़्यादा है, 165.2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर एरिया कवर कर रहा है। अटलांटिक ओशन 106.4, देन इंडियन ओशन 73.6, अंटार्कटिका 2.6। सो लार्जेस्ट पार्ट जो हाइड्रोस्फीयर का है वो पैसिफिक ओशन कवर करता है। A ridge of 64,000 kilometer length and 2,000 kilometer to 2400 kilometer width passing through the North and South Atlantic Ocean basin enter into the South Pacific Oceanic basin through Indian Oceanic and then from middle of Australia and Antarctica. ये ridge कौन सी है? So Socotra लक्षद्वीप, चांगोज ridge, Pacific Antarctica ridge, Dolphin, Challenger ridge या मिड ओशियनिक रिज। सो मिड ओशियनिक रिज है ये, मिड ओशियनिक रिज encircles the globe in the length of approximately 40,000 miles या 64,000 kilometers, covering Arctic, Antarctic, Indian and Pacific Ocean. And this is the single largest geographical phenomena upon the surface of the earth. Out of the following, which combination is incorrect? So Telegraph Plateau Indian Ocean, Coco Ridge Pacific Ocean, Walvis Ridge Atlantic and Agulhas Basin Indian Ocean। तो इनमें से टेलीग्राफ प्लेट्यू
ये अटलांटिक ओशन में है ना कि इंडियन ओशन में। सो ऑप्शन ए इनकरेक्टली मैच्ड है, बाकी सारे करेक्ट मैच हैं। वेयर इज़ द 90 ईस्ट रिज सिचुएटेड? 90 ईस्ट रिज है इंडियन ओशन में। It is the name of a ridge located in Indian Ocean. It is located near 90 degree east latitude longitude, और ये 5000 किलोमीटर लॉन्ग पैरेलल लाइन है टू इट एंड स्ट्रेचेस अक्रॉस 33 डिग्री साउथ लैटिट्यूड टू 17 डिग्री नदर्न लैटिट्यूड, जिसका एवरेज विड्थ होगी 200 किलोमीटर्स। द टेंशन ऑफ ग्रेविटेशनल वाटर इन द ग्राउंड इज, सो इट इज बिलो 1/3 एटमॉस्फेयर। Gravitational water occupies the larger soil pores, macropores, and moves down readily under the force of gravity. Gravitational water under the surface of soil remains in a state of zero or less than 1/3 of the atmosphere. Consider the following statements. On the planet Earth, the fresh water available for use amounts to about less than 1% of the total water found. Of the total fresh water found on the planet Earth, 95% जो है it is bound up in polar ice caps and glaciers. ठीक है, तो पहला वाला स्टेटमेंट तो सही है कि जो फ्रेश वाटर है अवेलेबल वो 1% है, लेस देन 1% ऑफ टोटल वाटर। और दूसरे की अगर हम बात करें सो देखिए 97% ऑफ द टोटल वाटर अवेलेबल ऑन अर्थ इज़ सॉल्ट वाटर, जो कि ओशन में मिलता है। इसमें से बचे हुए में से 3% में से फ्रेश वाटर 2.4% ग्लेशियर और पोलर आइस कैप्स के फॉर्म में है। सो 95 तो नहीं है, बहुत मतलब ऑलमोस्ट पूरा पानी ग्लेशियर आइस कैप्स में तो कैसे ही हो सकता है। एंड जो कि अनयूजेबल है। सो इन दिस वे सिर्फ 1% पानी आपके पास बचता है यूज़ फ्रेश वाटर टू यूज़ इन लेस देन 1% ऑफ टोटल वाटर अवेलेबल ऑन अर्थ। सो टोटल अमाउंट में से मतलब 3% में से 68.7% ग्लेशियर्स में है और पोलर आइस में 30.1% है इन द फॉर्म ऑफ ग्राउंड वाटर, 0.3% इन द फॉर्म ऑफ सरफेस वाटर। ठीक है, 30.1% अंडरग्राउंड है, 0.3 सरफेस वाटर है और रिमेनिंग 0.9 जो है वो दूसरे फॉर्म्स में मिलता है। विद रेफरेंस टू द वाटर ऑन द प्लैनेट अर्थ, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द अमाउंट ऑफ वाटर इन द रिवर and lakes is more than the amount of ground water. ठीक है, सो ये बोल रहे हैं कि जो अमाउंट ऑफ वाटर रिवर्स और लेक्स में है वो ग्राउंड वाटर से ज़्यादा है। दूसरा ये है कि अमाउंट ऑफ वाटर इन पोलर आइस कैप्स एंड ग्लेशियर्स इज़ मोर देन द अमाउंट ऑफ ग्राउंड वाटर। तो देखिए इसमें सिर्फ सेकेंड स्टेटमेंट ही सही है। पहले की अगर हम बात करें कि अमाउंट ऑफ वाटर इन द रिवर एंड लेक्स वो अमाउंट ऑफ ग्राउंड वाटर से ज़्यादा है, तो वो नहीं है। ठीक है, लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ फ्रेश वाटर ऑन आवर प्लैनेट इज़ इन, तो सबसे ज़्यादा फ्रेश वाटर जो मिलेगा वो कहाँ से मिलेगा, अगर मिला तो वो मिलेगा आपको ग्लेशियर्स और माउंटेन्स से। ऑन द प्लैनेट अर्थ मोस्ट ऑफ द फ्रेश वाटर एग्जिस्ट एज आइस कैप्स एंड ग्लेशियर्स। आउट ऑफ द रिमेनिंग फ्रेश वाटर द लार्जेस्ट प्रपोर्शन is found in the atmosphere as moisture and clouds, is found in freshwater lakes and rivers, exist as groundwater, exist as soil moisture. ठीक है, तो इसमें हो जाएगा रिमेनिंग जो भी मतलब फ्रेश वाटर जो है वो आइस कैप्स और ग्लेशियर्स के फॉर्म में, उसमें से बचा हुआ अगर हम देखेंगे तो वो ग्राउंड वाटर के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। विच वन इज़ द मोस्ट एक्सटेंसिव पार्ट ऑफ द ओशियनिक फ्लोर? सो इट इज़ डीप सी प्लेन्स, ये सबसे ज़्यादा एक्सटेंसिव पार्ट है। अ मोस्ट एक्सटेंसिव पार्ट ऑफ द इन oceanic floor is deep sea plain. It is characterized by flat rolling submarine plain and it is the most extensive relief zone of the ocean basin. These deep sea plains, having the depth of 3000 meter to 6000 meter, they cover more than 76% of the total area of the ocean basin. Alright, so जो सबसे ज़्यादा एक्सटेंसिव पार्ट होता है ओशनिक फ्लोर का वो होता है डीप सी प्लेन्स। सो यहाँ पे हमारा ये ख़त्म होता है। इम्पॉर्टेंट सीज ऑफ द वर्ल्ड में देखते हैं।
सो 16 क्वेश्चंस हैं और फिर ओशन करेंट्स, सो सीज ऑफ द वर्ल्ड और ओशन करेंट्स ये हम देखेंगे एक साथ, ठीक है, एक ही चैप्टर में इनको देखेंगे, ओशन करंट और सीज ऑफ द वर्ल्ड। सो तब तक के लिए आपको क्या करना है, रिवाइज करना है कंटिन्यूसली, मैप को साथ में रखिए, ज्योग्राफी जब भी पढ़ रहे हैं मैप साथ में होना ही चाहिए, और मेक ऑन कीप ऑन रिवाइजिंग, ये ना लोकेशन की चीज़ें हैं। सो आई थिंक यहाँ पे कुछ ही चीज़ें होंगी जो सब्सटेंशिएट कर रही हैं या आपको जहाँ सब्जेक्टिविटी आ सकती है, बाकी अगर डेटा है तो वो लोकेशन वाइज आप उसको थोड़ा सा एनरिच कर लीजिएगा, ठीक है। सो उसी के साथ ख़त्म करते हैं हम ये वाला वीडियो, और नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे विद दिस, द नेक्स्ट चैप्टर इन द बुक इज़ इम्पॉर्टेंट सीज ऑफ द वर्ल्ड। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे एंड अकॉर्डिंगली आगे जितने भी चैप्टर्स होंगे कोशिश करेंगे कि 2-3 करके ले पाए। इंपॉर्टेंट सीज और करंट तो हम जो ओशन करंट्स हैं वो हम एक साथ ही देख लेंगे। ऑलराइट, सो टिल देन कीप रिवाइजिंग, कीप स्टडिंग। जय हिंद, जय भारत।